जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का फ्री एग्जाम जोन यूट्यूब चैनल पर। पूरे लूसेंट किताब का तांडव चल रहा है। ये पार्ट सेकंड नंबर की वीडियो परीक्षा की दृष्टि से बहुत उपयोगी प्रश्न। पार्ट 1 अब तक का आपने नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जरूर देखें। आपके परीक्षा में यहां से प्रश्न अवश्य पूछे जाएंगे। तो चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, विटिकल्चर किससे संबंधित है? आपको बताना है विटिकल्चर किससे संबंधित है। तो इसका राइट आंसर होगा अंगूर की खेती से संबंधित है विटिकल्चर। अगला प्रश्न है, शुक्र ग्रह के कितने उपग्रह हैं? आपको बताना है शुक्र ग्रह के कितने उपग्रह हैं। तो शुक्र ग्रह के एक भी उपग्रह नहीं है। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद कारखाने आदि में बच्चों द्वारा काम करवाने पर प्रतिबंध लगाता है? आपको इसका राइट आंसर बताना है। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद कारखाने आदि में बच्चों द्वारा काम करवाने पर प्रतिबंध लगाता है? तो राइट आंसर होगा अनुच्छेद 24। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो आपको ये प्रश्न ध्यान रखना है। अनुच्छेद 24 बच्चों के द्वारा कारखानों में काम करने पर प्रतिबंध लगाता है, तो आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, हैदराबाद रियासत को किस वर्ष भारतीय संघ में मिलाया गया? इसका राइट आंसर आपको बताना है। हैदराबाद रियासत को किस वर्ष भारतीय संघ में मिलाया गया? 1948 में हैदराबाद रियासत को भारतीय संघ में मिलाया गया। भारत के किस राज्य में प्रत्येक वर्ष अंबुबाची मेला आयोजित किया जाता है? तो अंबुबाची का मेला जो है प्रत्येक वर्ष असम में आयोजित किया जाता है। ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो प्रश्न आपको ध्यान रखना है। प्रत्येक वर्ष अंबुबाची का मेला जो है असम में आयोजित किया जाता है। किस कवि का उपनाम निराला था? किस कवि का उपनाम निराला था? तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला यानी कि सूर्यकांत त्रिपाठी का उपनाम निराला था। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता को समाप्त करता है? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता को समाप्त करता है? तो अनुच्छेद 17 राइट आंसर। ये भी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो ध्यान रखना है आपको। अस्पृश्यता का जो अंत है ये अनुच्छेद 17 में है। अगला प्रश्न है, सोरा का दूसरा नाम क्या है? तो पोटेशियम नाइट्रेट इसका राइट आंसर है। भारत में सुशासन दिवस किनकी जयंती पर मनाया जाता है? आपको बताना है भारत में सुशासन दिवस किनकी जयंती पर मनाया जाता है? तो अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती पर सुशासन दिवस मनाया जाता है। दिल्ली का दूसरा शहर सीरी किसके द्वारा बनवाया गया था? तो दिल्ली का दूसरा शहर सीरी अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा बनवाया गया था। किस नदी का मुहाना कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है? आपको बताना है किस नदी का मुहाना कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है? तो सिंधु नदी का मुहाना कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है। नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर बनाया गया है? नागार्जुन सागर बांध कृष्णा नदी पर बनाया गया है। कैथोड किरणें किसकी एक किरण है? तो इलेक्ट्रॉन की एक किरण है कैथोड किरणें। अष्टमुदी आधार भूमि कहाँ स्थित है? तो अष्टमुदी जो जिले ये केरल में स्थित है, ध्यान रखना है आपको। पाक जलडमरू मध्य के सबसे निकट कौन सा जल निकाय है? तो पाक जलडमरू मध्य के सबसे निकट मन्नार की खाड़ी है। पाक जलडमरू मध्य जो ये भारत और श्रीलंका को अलग करता है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, कौन कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक थे? कौन कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक थे? तो राम मनोहर लोहिया कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक थे। भारत के राष्ट्रपतियों में से कौन केंद्रीय श्रम मंत्री भी रहे? तो केंद्रीय श्रम मंत्री बीबी गिरी राष्ट्रपति थे जो केंद्रीय श्रम मंत्री भी रहे, तो इसका राइट आंसर होगा बीबी गिरी। आपको ध्यान रखना है। व्यक्तिगत ओलंपिक स्वर्ण पदक जीतने वाला पहला भारतीय कौन है? तो व्यक्तिगत ओलंपिक स्वर्ण पदक जीतने वाला पहला भारतीय है अभिनव बिंद्रा। आपको ध्यान रखना है, अभिनव बिंद्रा व्यक्तिगत ओलंपिक स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय हैं। प्रोजेक्ट एलिफेंट भारत में किस वर्ष शुरू हुआ?
बताना है आपको प्रोजेक्ट एलिफेंट भारत में किस वर्ष शुरू हुआ, तो 1992 में प्रोजेक्ट एलिफेंट शुरू हुआ, ध्यान रखना है आपको। भारत में सामाजिक और धार्मिक सुधार में सक्रियता से कौन जुड़े थे, तो भारत में सामाजिक और धार्मिक सुधार में सक्रियता से राजा राम मोहन राय जुड़े थे। लोकसभा स्थगित करने का अधिकार किसे है, राष्ट्रपति को है लोकसभा स्थगित करने का अधिकार। भारत आने वाले प्रथम यूरोपीय कौन थे, बताना है आपको भारत आने वाले प्रथम यूरोपीय कौन थे, तो पुर्तगाली थे भारत आने वाले प्रथम यूरोपीय। ब्रिटिश को राजनीतिक शक्ति किस युद्ध के बाद प्राप्त हुई, बताना है आपको ब्रिटिश को राजनीतिक शक्ति किस युद्ध के बाद प्राप्त हुई, तो प्लासी का युद्ध जो कि 1757 हुआ। 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ, जिसके बाद ब्रिटिश को राजनीतिक शक्ति प्राप्त हो गई, ध्यान रखना है आपको। अगला प्रश्न है काली मिर्च का पौधा किस प्रकार का है, तो काली मिर्च का पौधा एक बेल है। सूर्य की सबसे बाहरी परत को क्या कहते हैं, वर्णमंडल कहते हैं सूर्य के सबसे बाहरी परत को। अगला प्रश्न सूर्य के सबसे निकटतम स्थित ग्रह कौन सा है, तो सूर्य के सबसे निकटतम स्थित ग्रह बुध है, ध्यान रखना है आपको। पृथ्वी के सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है, शुक्र है। पृथ्वी के सबसे निकटतम ग्रह जो है पृथ्वी के वो शुक्र है। सर्वाधिक उपग्रहों वाला ग्रह कौन सा है, शनि का सर्वाधिक उपग्रह है, ध्यान रखना है आपको। सबसे अधिक ठंडा ग्रह कौन सा है, बताना है आपको सबसे अधिक ठंडा ग्रह कौन सा है, तो वरुण जो है सबसे अधिक ठंडा ग्रह है। किस देश में कोयले का सर्वोच्च भंडार है, तो कोयले का सर्वोच्च भंडार चाइना में है, चीन में है कोयले का सर्वोच्च भंडार। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कहाँ स्थित है, बताना है आपको ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कहाँ है, तो कैनबरा में है ऑस्ट्रेलिया की राजधानी। अशोक किस राजवंश के सम्राट थे, तो अशोक मौर्य राजवंश के सम्राट थे। किसी आदर्श द्रव की सांद्रता कितनी होती है, किसी आदर्श द्रव की सांद्रता 0 होती है। भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं, 12 अनुसूचियां हैं भारतीय संविधान में। मूल संविधान की बात करें तो केवल 8 अनुसूचियां थी और वर्तमान जो है भारतीय संविधान में 12 अनुसूचियां हैं, तो ध्यान रखना है आपको। एलिफेंटा की गुफाएं किस शहर में स्थित है, बताना है आपको एलिफेंटा की गुफाएं किस शहर में स्थित है, तो मुंबई में स्थित हैं एलिफेंटा की गुफाएं। पानीपत की प्रथम लड़ाई कब हुई थी, बताना है आपको पानीपत का प्रथम युद्ध या प्रथम लड़ाई कब हुई थी, तो 1526 में। राज्यसभा में राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों से कुल सदस्यों की संख्या कितनी होती है, 233। वायुमंडलीय दाब को किसके द्वारा मापा जाता है, बैरोमीटर के द्वारा वायुमंडलीय दाब को मापा जाता है। किस विश्व विरासत स्थल में इल्तुतमिश कब्र है, तो कुतुब मीनार राइट आंसर होगा इसका। अलकनंदा नदी के तट पर कौन सा प्रमुख शहर स्थित है, बताना है आपको अलकनंदा नदी के तट पर कौन सा प्रमुख शहर स्थित है, तो बद्रीनाथ स्थित है अलकनंदा नदी के तट पर। अगला प्रश्न है बुद्ध विकास का सिद्धांत किसने विकसित किया, तो इसका राइट आंसर है चार्ल्स डार्विन। जीवाणुओं के वर्गीकरण के अध्ययन को क्या कहा जाता है, तो जीवाणुओं के वर्गीकरण के अध्ययन को टैक्सोनोमी कहा जाता है। कौन से अधिकार को मौलिक अधिकार से हटाकर एक सामान्य कानूनी अधिकार बना दिया गया, तो संपत्ति के अधिकार को 44वें संविधान संशोधन के द्वारा मौलिक अधिकार से हटा करके कानूनी अधिकार बना दिया गया। तो ये प्रश्न आपको ध्यान रखना है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। भारत में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कितने वर्षों के लिए की जाती है, तो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति 6 वर्षों के लिए की जाती है, ध्यान रखना है आपको। मानव शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं, तो मानव शरीर में पसलियों के 12 जोड़े होते हैं, कितने 12 जोड़े होते हैं मानव शरीर में पसलियों के, तो ध्यान रखना है आपको। ध्वनि की तीव्रता का यसाई मात्रक क्या है, बताना है आपको ध्वनि की तीव्रता का यसाई मात्रक क्या है, तो ध्वनि की तीव्रता का यसाई मात्रक डेसिबल है, ध्यान रखना है आपको।
पीतल किस मिश्र धातु का मुख्य घटक है? तो पीतल जो है तांबा एवं जस्ता का मुख्य घटक है। ध्यान रखना है आपको ऐसे पिताजी से ध्यान रखना है आपको। पीतल तांबा और जस्ता का मुख्य घटक है, तो ध्यान रखना है आपको। अगला प्रश्न है, सचिन तेंदुलकर की आत्मकथा का नाम क्या है? बताना है आपको सचिन तेंदुलकर की आत्मकथा का नाम क्या है? तो प्लेइंग इट माई वे सचिन तेंदुलकर की आत्मकथा है। भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य दिए गए हैं? तो 11 मौलिक कर्तव्य हैं। कौन सा एकमात्र महाद्वीप जिससे होकर विश्व तथा मकर रेखा गुजरती है? विषुवत तथा मकर रेखा गुजरती है, तो अफ्रीका महाद्वीप राइट आंसर है। पहले एशियाई खेल किस शहर में हुए थे? तो पहले एशियाई खेल नई दिल्ली में हुए थे। वित्तीय बिल के मामले में टोकन कटौती द्वारा कम की जाने वाली राशि कितनी है? तो 100 इसका राइट आंसर है। प्राचीन भारत में लोगों को कितने वर्णों में विभाजित किया गया था? तो 4 वर्णों में विभाजित किया गया था प्राचीन भारत में लोगों को। भारत में गर्म मौसम की अवधि क्या है? तो भारत में गर्म मौसम की अवधि मार्च से मई है, ध्यान रखना है आपको। RH फैक्टर का नाम किस प्रजाति के नाम पर रखा गया है? तो RH फैक्टर का नाम किस प्रजाति के नाम पर रखा गया है? तो बंदर की प्रजाति पर RH फैक्टर का नाम रखा गया है। अर्थशास्त्र के मौर्य काल में शिक्षा पर सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र कौन सा था? अर्थशास्त्र के मौर्य काल में शिक्षा पर सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र कौन सा था? तक्षशिला इसका राइट आंसर है। मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है? तो मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम इंडिका है, ध्यान रखना है आपको। किस मौर्य राजा ने दक्कन की विजय प्राप्त की थी? बताना है आपको किस मौर्य राजा ने दक्कन की विजय प्राप्त की थी? तो चंद्रगुप्त ने दक्कन की विजय प्राप्त की थी। भारतीय समाज को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया गया है? भारतीय समाज को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया गया है? तो 7 श्रेणी में विभाजित किया है। भारतीय संविधान को, भारतीय समाज को 7 श्रेणियों में विभाजित किया गया है, ध्यान रखना है आपको। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? तो कौटिल्य के अर्थशास्त्र में राजनीतिक पहलू पर प्रकाश डाला गया है। कौन सा क्षेत्र अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था? बताना है आपको कौन सा क्षेत्र अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था। बहुत बार ये भी प्रश्न एग्जाम में पूछा गया, तो राइट आंसर होगा श्रीलंका। पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः किसका बना था? तो लकड़ी का। दोस्तों अगर आपने अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि हम वही प्रश्न लेकर के आते हैं जो एग्जाम में आने की प्रबल संभावना होती है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न होते हैं, तो प्लीज़ आप लोग हमारा सपोर्ट करिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। जहाँ पर आपको ऐसी वीडियो डेली मिलेंगी, कम समय में हम आपकी तैयारी कराएंगे, तो आप लोग हमारा सपोर्ट करिए, चैनल से जुड़ जाइए। अगला प्रश्न है, गांधी जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कितनी बार बने? गांधी जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कितनी बार बने? तो केवल 1 बार बने। गांधी जी ने किस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? तो बेलगांव अधिवेशन की अध्यक्षता की थी 1924 में गांधी जी। प्रश्न इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है आपको। दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी द्वारा प्रकाशित पत्रिका का नाम क्या था? इंडियन ओपिनियन था। दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी द्वारा प्रकाशित पत्रिका। वर्ष 1932 में अखिल भारतीय हरिजन संघ के संस्थापक कौन थे? तो 1932 में अखिल भारतीय हरिजन संघ के संस्थापक महात्मा गांधी थे। महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था? सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता कहा था। भारतीय हीरा संस्थान कहाँ स्थित है? तो भारतीय हीरा संस्थान सूरत में स्थित है। अगला प्रश्न बताना है आपको, भारत में सबसे बड़ी तेल शोधनशाला कहाँ स्थित है? तो भारत में सबसे बड़ी तेल शोधनशाला जामनगर में स्थित है। कहाँ पर? जामनगर में स्थित है भारत में सबसे बड़ी तेल शोधनशाला। मध्य प्रदेश में नेपानगर किसके लिए प्रसिद्ध है? तो मध्य प्रदेश में नेपानगर अखबारी कागज के लिए प्रसिद्ध है। फिरोजाबाद किसके लिए प्रसिद्ध है? तो फिरोजाबाद कांच की चूड़ियों के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? कांच की चूड़ियों के लिए प्रसिद्ध है फिरोजाबाद।
भारत में कागज उद्योग का प्रथम सफल कारखाना सन 1879 में किस स्थान पर लगाया गया? भारत में कागज उद्योग का प्रथम सफल कारखाना सन 1879 में किस स्थान पर लगाया गया? तो बालीगंज इसका राइट आंसर है। भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? हेकेटियस को भूगोल का जनक कहा जाता है। भूगोल पृथ्वी को केंद्र मानकर अध्ययन करने वाला विज्ञान है, किसने कहा था? वारेनियस ने कहा था। भूगोल पृथ्वी को केंद्र मानकर अध्ययन करने वाला विज्ञान है। सौर प्रणाली की खोज किसने की थी? तो सौर प्रणाली की खोज कापरनिकस ने की थी। किसने? कापरनिकस ने सौर प्रणाली की खोज की थी। सौर मंडल में कुल कितने ग्रह हैं? तो सौर मंडल में कुल 8 ग्रह हैं, ध्यान रखना है आपको। संगमरमर की भूमि के नाम से कौन प्रसिद्ध है? तो संगमरमर की भूमि के नाम से इटली प्रसिद्ध है। क्या इटली संगमरमर की भूमि के नाम से प्रसिद्ध? दोस्तों प्लीज़ आप लोग अगर अब तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल से जुड़ जाइए। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न होते हैं एग्ज़ाम में, ये प्रश्न आपको अवश्य देखने को मिलेंगे। बहुत कम टाइम में हम आपका रिवीजन कराते हैं, तो आप लोग चैनल से जुड़ जाइए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगला प्रश्न है, कौन सा देश प्यासी भूमि का देश कहलाता है? तो प्यासी भूमि का देश ऑस्ट्रेलिया कहलाता है। कौन? ऑस्ट्रेलिया प्यासी भूमि का देश कहलाता है। चावल का देश किसे कहा जाता है? थाईलैंड को चावल का देश कहा जाता है। कौन सा देश 1000 पहाड़ियों का देश कहलाता है? तो 1000 पहाड़ियों का देश अफगानिस्तान कहलाता है। सूर्योदय का देश जो है, सूर्योदय का देश के नाम से कौन सा देश प्रसिद्ध है? तो सूर्योदय के देश के नाम से जापान प्रसिद्ध है। पणजी किस राज्य की राजधानी है? तो गोवा की राजधानी पणजी है। मिजोरम राज्य की राजधानी आइजोल, मिजोरम की आइजोल। अगरतला किस भारतीय राज्य की राजधानी है? त्रिपुरा की राजधानी है अगरतला। कोरोमंडल समुद्री तट किस राज्य में स्थित है? तमिलनाडु में स्थित है कोरोमंडल समुद्री तट, ध्यान रखना है आपको। चेरापूंजी कहाँ स्थित है? खासी पहाड़ियों में स्थित है चेरापूंजी। अरावली श्रेणियाँ किस राज्य में स्थित है? बताना है आपको। अरावली श्रेणियाँ किस राज्य में स्थित हैं? तो राजस्थान राज्य में स्थित हैं अरावली श्रेणियाँ। नंदा देवी शिखर कहाँ स्थित है? तो उत्तराखंड में स्थित है नंदा देवी शिखर। हिमालय की ऊंची चोटी कंचनजंगा कहाँ स्थित है? सिक्किम में स्थित है हिमालय की ऊंची चोटी कंचनजंगा। हिमालय के सर्वोच्च शिखर माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? तो हिमालय के सर्वोच्च शिखर माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई जो है 8848 मीटर है। उत्तर पश्चिम में कौन सा पर्वत स्थित है? तो उत्तर पश्चिम में अरावली पर्वत स्थित है। पुराणों की संख्या कितनी है? तो पुराणों की संख्या 18 है। गौतम बुद्ध की माँ किस वंश से संबंधित है? तो कोलीय वंश से संबंधित थी गौतम बुद्ध की माँ, ध्यान रखना है आपको। महावीर का प्रथम अनुयायी कौन था? जमाली था महावीर का प्रथम अनुयायी। तृतीय बौद्ध सभा किस स्थान पर बुलाई गई थी? पाटलिपुत्र में बुलाई गई थी तृतीय बुद्ध सभा। दक्षिण भारत में प्रसिद्ध जैन केंद्र कहाँ स्थित है? तो दक्षिण भारत में प्रसिद्ध जैन केंद्र की बात करें तो दक्षिण भारत में प्रसिद्ध जैन केंद्र श्रवण बेलगोला में स्थित है। महाकुंभ कितने वर्षों के अंतराल में होता है? तो महाकुंभ 12 वर्षों के अंतराल में होता है। मध्य प्रदेश में कुल कुंभ मेला कहाँ लगता है? तो मध्य प्रदेश में कुंभ मेला उज्जैन में लगता है। पुष्कर मेला कहाँ लगता है? अजमेर में पुष्कर मेला लगता है। आयोडीन की कमी के कारण कौन सा रोग होता है? घेंघा रोग हो जाता है आयोडीन की कमी के कारण। वहाँ काम करने वाले व्यक्तियों को ब्लैक लंग रोग हो जाता है। तो कोयले की खान में काम करने वाले व्यक्तियों को ब्लैक लंग रोग हो जाता है। दर्दनाक अस्थि रोग इटाई का पहले कहाँ पता चला था? तो दर्दनाक अस्थि रोग इटाई का पहले कहाँ पता चला था? तो जापान में पता चला था।
कैडमियम प्रदूषण किससे संबंधित है? तो कैडमियम प्रदूषण इटाई से संबंधित है। कालाजार का संचार किस में होता है? सिकता मक्खी से होता है कालाजार संचार। चेचक के लिए पहला टीका किसने खोजा? तो चेचक के लिए पहला टीका खोजा था एडवर्ड जेनर ने। हेपेटाइटिस किसके कारण होता है? तो वायरस के कारण होता है हेपेटाइटिस। काली मौत किसे कहते हैं? तो काली मौत प्लेग के कहते हैं। किसे? प्लेग को कहते हैं काली मौत। दोस्तों वीडियो कंप्लीट हो गई। अगर आपने अब तक वीडियो को लाइक नहीं करे हैं तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक कर दिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए। हम आपको बहुत कम समय में बहुत सारे प्रश्न रिवाइज करवाएंगे जो सीधे एग्जाम में आएंगे, तो प्लीज़ आप लोग चैनल से जुड़ जाइए। डेली आपको ऐसी वीडियो मिलते रहेगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, ध्यान रखिए अपना, स्वस्थ और सुरक्षित रहिए। जय हिंद।